हेलो। तो आज से एकदम रेगुलर और शायद अच्छे व्लॉग आज मिलेगा आप लोगों को। अरे यार। हेलो। सो टुडे आई विल टेल यू व्हाट आई हैव स्टडीड एंड व्हाट आई विल रिवीजन फॉर फ्रॉम नाउ। Like I have made many notes of like everything. I have notes, but the main thing is I am not placed yet, so these are worth it, but what if I don't get money out of it? So yeah, देखो पहले मैंने जो पढ़ा था मैंने पढ़ी थी बेसिक मैथ्स, ठीक है, जिसमें कि जो कि मैंने स्ट्राइवर से पढ़ी थी और मैंने अपना कॉलेज का भी कोर्स लिया था। तो उसमें मैंने देखो जब मैंने स्ट्राइवर करा था तो उसमें मैंने बेसिक मैथ्स पहले देखी थी। उसमें हमको पढ़ाया था कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट होती है वो कैसे होती है। वो आप यहाँ ये देखो, जैसे इसमें, अरे यार ऐसे कैसे लिखा है, देखो बेसिक मैथ्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट जो है वो करा था सबसे पहले तो, ठीक है। तो उसमें ये हुआ था कि आपको पहले तो जब आप खेलते डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका मॉड्यूलो है ये आपका रिमाइंडर देता है, ठीक है, जो कि 9 है। और जब आप डिवाइड करते हो तो वो आपको देता है, कुछ नहीं देता, मतलब उसमें जो रिमाइंडर है वो हट जाता है। उसको अपन बोलते हैं, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, जो कि आपको रिमाइंडर नहीं देता। तो इसमें हमें एक्सट्रैक्शन पढ़ाया था कि क्या होता है जब आप किसी नंबर को एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करना मतलब होता है किसी डिजिट को निकालना, कि आप किसी डिजिट को निकाल कैसे रहे हो। जैसे कि 7 7 8 9, अगर आप इसको क्या होता है निकालना है तो आप क्या करोगे, आप जैसे उसका ये लास्ट डिजिट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है n उसका मॉड कर दोगे 10 के साथ में, तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 9। 9 जो है वो लास्ट डिजिट हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप काउंट क्या कर दोगे, अगर आपको काउंट लेना है तो आप काउंट कर दोगे और नहीं लेना है तो ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे n जो है वो नया डिजिट अब क्या हो जाएगा, 7 7 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 तो जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, वो बाहर चला गया। तो फिर हमारे पास में बचेगा 7 7 8। फिर हम 7 7 8 7 7 8 9 जो था वो जब मॉड लिया तो 9 आ गया, पर फिर 7 7 8 9 था, फिर हमने उसका डिवाइड किया तो वो 7 7 8 हो गया। फिर जब 7 7 8 यहाँ जाएगा तो फिर 7 7 8 जब मॉड्यूलो होगा तो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे 7 7 8 बच जाएंगे, फिर उसको 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 7 बचेगा, 77 बचेगा। फिर उसका मॉड लेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 7 7 बचेगा, फिर उसका मॉड लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, तो n की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएंगी। फिर उसको जो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, और यहाँ पे n में जो है 7 है उसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे ही n 0 हो जाएगा, हमारा जो लूप है n जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये तो 0 ही है, इक्वल टू भी नहीं है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो लूप है वाइल लूप ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे काउंट निकाल रहे थे तो फिर हमारा काउंट जो है वो 4 हो जाएगा। और अगर हम काउंट नहीं निकाल रहे थे, जैसे हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए ये हो जाएगा कि ये जो है ये बैकवर्ड में चला, जैसे पहले 9 निकला, फिर 8 निकला, फिर 7 निकला, फिर 7 निकला, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। जो हमने ये वाला देखा ये सूडो कोड था कि क्या बोलते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे निकलते हैं, और ये उसका जो है ये कोड है कि आपको निकालना है कि आप ये 7 7 8 9 जो दिया हुआ है यहाँ पे कि इसमें कितने डिजिट है। तो इसमें डिजिट है 1 2 3 4। जब हमने इसको करा यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये काउंट प्लस प्लस होते जाएगा। जैसे पहले काउंट जो है काउंट की वैल्यू पहले 0 रहेंगे स्टार्टिंग में, जब लूप चलेगा तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप के बाद में तो काउंट प्लस होता जाएगा। जैसे 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 तो काउंट 2 हो जाएगा। फिर 2 + 1 3, काउंट 3 हो जाएगा। फिर 3 + 1 फिर काउंट 4 हो जाएगा। फिर लूप ख़त्म हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू 0 आ जाएंगी। इसमें वही है कि नंबर ऑफ़ डिजिट जो है वो हो जाएगा काउंट = 0। इसको यहाँ पे जो है हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं। ये जो आपको दिया है कि अगर आप किसी भी चीज़ का मॉड निकालते हो, जैसे mod 2 mod 3 mod 10, अगर आप ये निकालते हो तो आप अगर उसको 1 लाइन में लिखोगे तो ये log की बेस 10 में आ जाएगा और n प्लस अगर आप ये कोड लिखोगे तो इससे भी आपका कोड चल जाएगा। बस इतना ही कि इसमें आपको टाइप कन्वर्ज़न करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने टाइप कन्वर्ज़न किया है इंट में, और इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो है ये है big of log 10 to the power n। ये
इतने टाइम्स लूप चलेगा। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद में ये था रिवर्स नंबर के लिए, जो कि सेम ही था जो आपको बताया अभी कि यहाँ पे हमने नंबर जो है वो काउंट करना है तो काउंट कर लिया, लेकिन अगर हमें यहाँ पे काउंट प्रिंट नहीं कराना है, यहाँ पे अगर हमको सिर्फ रिवर्स कराना है तो एज इट इज़ वही कोड रहेगा रिवर्स के लिए भी। और अगर आपको उसके साथ में कि आपने क्या बोलते कितने बार जो नंबर है वो रिवर्स किया है और काउंट क्या है उसका वो निकालना है, तो वो भी निकल जाएगा यहाँ पे। ये उसके लिए कोड है। बस उसमें एक स्टेप ये आ जाती है कि रिवर्स नंबर इज़ इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। इससे आप रिवर्स निकाल लोगे। जब जहाँ पे हमारे रिवर्स की जो वैल्यू है पहले वो ज़ीरो रहेंगी, फिर रिवर्स नंबर जैसे पहले क्या आया, पहले ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। अब 9 इंटू 10 90 प्लस 8 90 प्लस 8 98 हो जाएगा। तो अब रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई 98 हो गई है। ऐसे ही हम लास्ट रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिक मैथ्स में हमको पढ़ाया था पैलिंड्रोम निकालना। पैलिंड्रोम निकालने का मतलब होता है कि जो जैसा डिजिट स्टार्टिंग से आ रहा है वैसा ही लास्ट है। जैसे अगर 1 2 1 है ये पैलिंड्रोम है, 1 3 3 1 है ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। नाम नमन जो लिखा है ये पैलिंड्रोम है कि जो स्टार्टिंग से भी यहाँ से भी सेम आ रहा है यहाँ से भी सेम आ रहा है। ये सारे जो नंबर है ये पैलिंड्रोम होता है। इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये नंबर जो स्टार्टिंग से यहाँ तक क्या आ रहा है वो सेम है या नहीं है। जैसे आपने रिवर्स निकाला तो रिवर्स निकालने के बाद में अगर ये नंबर स्टार्टिंग से भी वही आ रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा। पर अगर 1 2 3 4 इसका जब हम रिवर्स निकालेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना स्टार्टिंग से सेम आ रहा है ना ही लास्ट से सेम आ रहा है। पर 1 1 3 1 ये जो है ये 1 3 3 1 इसका हम रिवर्स करेंगे तब भी सेम आ रहा है। तो हाँ ये जो है ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, जिसमें कि हम डुप्लीकेट में क्या करेंगे, डुप्लीकेट में हम जो है n की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। n क्या है? n हमारा रियल नंबर था, जैसे 7 7 8 9 जो हमें गिवन हुआ था। तो हम चूँकि जब हम करते हैं तो n की वैल्यू जो यहाँ पे तो चेंज हो जाएंगी। इसके लिए हम n की वैल्यू को पहले ही डुप्लीकेट में स्टोर करके रख देते हैं ताकि हमारे पास में ओरिजिनल वैल्यू स्टोर रहे, ताकि जब हम रिवर्स से उसको कंपेयर करें तो हमारे पास में जो वैल्यू पहले दी हुई थी गिवन वो रहे। अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो पैलिंड्रोम है, पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसके बाद में था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये वैल्यू दी हुई है जैसे 371, तो अगर आप 3 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करोगे और इसकी मतलब इनका सिंगल डिजिट का अगर आप क्यूब करोगे और प्लस करोगे और अगर रिज़ल्ट 731 ही आता है तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। पर अगर इसके अलावा कुछ आता है तो फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। जैसे 3 का आप क्यूब करोगे तो आएगा 27 प्लस जब आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, 7 का करोगे तो 49 इंटू 7 और ये होगा जाएगा 343, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो 7 + 1 8 9 10 11 11 का 1 कैरी और 1, ठीक है। फिर 4 5 6 7 तो ये 7 हो गया और ये 3, मतलब ये हो गया, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका कोड भी कैसा है, सेम ही है जैसा एक्सट्रैक्शन का होता है और होता है, बस इसमें एक जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाता है सम में। जहाँ पे सम की वैल्यू हमने क्या लिया, पहले तो 0 लिए, उसके बाद में फिर सम जो है वो 0 हो गया। लास्ट डिजिट क्या है 7 है, जब अपन एक्सट्रैक्ट करा तो 7 आया, फिर 7 नहीं लास्ट डिजिट जो है जब हमने 3 7 1 का करा तो पहले तो लास्ट डिजिट में 1 आया, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 + 0 1, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हम एज इट इज़ वही कर देंगे कि 3 7 1 जो है उसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 37। फिर हम 37 का जो है लास्ट डिजिट निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा कि 7 आ जाएगा लास्ट डिजिट में, फिर 1 +
7 कर देंगे तो ये 431 आ जाएगा। फिर सम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 341 हो जाएंगी। फिर 344 हो जाएंगी, 340, हाँ। फिर उसके बाद में 37 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या देंगे, n की वैल्यू 3 आ जाएंगी। फिर हम 3 का जब करेंगे तो लास्ट यहाँ पे क्या होते हैं, मॉड्यूलो जब करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा लास्ट डिजिट में। जब यहाँ 3 आएगा तो 340। So like it's my first time to teach anyone. Like, no, it's not teaching, it's just explaining someone that what I have read, and it's very hard to explain maths to someone. So please be kind, be patient. It's my also first time. If you like it, it's okay. If you don't understand it, then it's also okay. It takes time. Even it's me who take like many times to just revise many things. We even sometimes forgot many things, or there are many things which we don't understand in the first time. We have to revise it like 3 or 4 times to completely get into our mind that okay, how these things work. So please be kind and be patient. Yeah, let's see. We have prime number. If you have to check what is prime number is a number which is exactly divisible by two numbers. Which two numbers? One, exactly two factors, one and itself. Like, you know what is prime number? Prime numbers are 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime numbers which are only divisible by themselves or 1. They are never divisible by any other number. Therefore, we say that have only two factors, which are 1 and itself. So, here is the code. Like, here is the brute force of our prime number. So, for int I is equal to 0 to I is less than equal to 1. What is n? N is any number. Let's suppose it's 5. So we are just going from 0 to 5. So 5 modulo I is 0 is equal to 0. Guys, it's really very weird feeling to do these things. Like, I'm not familiar with, like, as a student, when I just study from any YouTube channel or somewhere, I think that, oh, why are they doing these basic things and this, and like modulo, then divide, then remainder, then division, then this, then that. But when I am myself recording these things, I understand that it's very important, and even you get frustrated by continuously doing the dry runs. But yeah, it's the process, so I have to do it. Maybe it's the test of my patience or something, or just making me a good product for the industry. Like, these are the basic building blocks, and yeah. But I am just supposing that if I am stuck in the basic things, then how can I explain you the advanced questions, like, which no advanced, I like the medium level questions, like they are very complicated. But I will try my best, believe me. So yeah, you will see me grow in this channel. So yeah, and like we are doing large number. So how will you know that in array what is the large number, like 1, 2, 3, 4, 5?
Okay, so I have taken a sorted array, but you can also take unsorted array. But how will you know that it is which is the largest number? Like how can you know? So, but if when we are not using any binary search, then it's like first we have to use the header file. It's the basic, and then we will make class. Like I have done Java, so my codes are basically written in the Java language. Then we have created the function which is get large, and then we have an array which is nums, and then we use integer minimum for minus to infinities, and for plus infinities we have take integer max value. Okay, instead like large is equal to integer min values, and for smallest value, like we when we have to take the largest value, we will take min integer minimum value, and we have to take the smallest value, we take integer dot min value. Then we will run a loop from I to nums of length I plus plus. If largest is less than nums of I, largest is what? Largest is minus infinity. Sorry, largest is, yeah, largest is minus infinity. Then the other thing is also is always greater than it. So like it's minus infinity and nums of I is 1. So yeah, then it will become largest, then largest will be I. After that, if largest is greater than nums of, like, then I will become plus plus, then I will be 1. Okay, then it's 0, it's 1, it's 2, it's 3, it's 4. After that, largest is I. Then if nums of I is here, it is 1, then 1 is greater than 2. Yeah, then nums will value will become largest is equal to 2, like so on. Then we will, when we come to here, we know that our largest value is 5. Is the best part, binary search. I love this problem. Like, you don't have to use your mind unnecessary. Like, you just divide the array, and if it's small, then you will take it from, like, in the right direction, and if it's like lesser, then you will take it in the left direction. Like, mid is equal to n minus 1, or start is equal to mid plus 1. I just love binary search. You don't have to unnecessarily do so many rotations. Like, now we have reverse an array. So to reverse an array, we will only take an extra container to store the values, and when we swap the array, we will just remove it. And yeah, like we can do it with like addition and subtractions also, without using the third variable, but that will I show you in tomorrow's video. Like, it is the basic thing. Like, start is less than end, then we just swap that. In temp is equal to nums of last is equal to nums of first is equal to temp, and then start plus plus and end minus minus. I hope you like this, and see you tomorrow.